ठीक है जी। नॉन मेडिकल वाले कितने हैं यहाँ पे? नॉन मेडिकल जस्ट टू लाइक दिस। ओहो, इनकी शक्ल से पता लग रहा है नॉन मेडिकल करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ओके, हिस्ट्री आर्ट्स वाले कितने हैं यहाँ पे? हिस्ट्री आर्ट्स कॉमर्स, आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले वो कितने हैं यहाँ पे? ओहो ओ भाई रुक जाओ, बस बस समझ गया, मैं समझ गया, बाकी सारे वही हैं। ठीक है, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो यही है। ओके, बैक वेंचर्स कितने हैं यहाँ पे? बैक वेंचर्स जय अन्ना दोनों हो गए। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से। ठीक है, आज आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है, ना किसी और की, ना मेरी, ना किसी और की। आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो पेपर पे पहले अपना नेम लिख लो, आपका जो भी ब्यूटीफुल सा नेम है, प्लीज इस पेपर के ऊपर नेम लिख लो अपना। ओके, तो शुरू करते हैं हम नर्सरी क्लास से। ठीक है, क्योंकि वहीं से मेनली तो खर्चा वहीं से स्टार्ट होता है पढ़ाई पे। देखो मैं बाकी बताया था, पढ़ाई बहुत अच्छी है, हम जो लगा रहे हैं उसके बाद का हम आउटकम की बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा कंपेयर करेंगे मेरे साथ, चलेगा? बहुत मजा आने वाला है सेशन में। एंड देखना आज मैं करोड़ों रुपए बचाऊंगा लोगों का, देखना। आज आपके बीच में से ऐसे ऐसे भी निकलेंगे जो 1-1 करोड़, 40-40 लाख, 50-50 लाख लगा चुके हैं पढ़ाई पे, अभी लगाने वाले हैं, उनके पैसे बचा दूंगा मैं। ओके, फ्यूचर दिखा के ना, क्लियर करके। ओके, सो नर्सरी से लेके 10th क्लास तक अप्रोक्सीमेट, हम बच्चे होते हैं, थोड़े थोड़े अडल्ट होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े भी होते हैं, है ना। नर्सरी से लेके 10th क्लास आपके हिसाब से आपका कितना पैसा लगा, चैट बॉक्स में बताइए। नर्सरी क्लास से लेके 10th क्लास तक जो भी आपको लगता है अमाउंट आपकी लगी हो, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, अकॉर्डिंग टू यू। एडमिशन मतलब स्कूल की जो होता है, स्कूल का ये वो है ना, उसके हिसाब से बताओ फास्ट प्लीज। ओके, 5 लाख, 6 लाख, ओके, 10 लाख, ठीक है। और जितना भी आपको लगा प्लीज बताओ। ठीक है, ओके, 5 लाख, 10 लाख, ओहो हो, कईयों का एक भाई साहब कह रहे हैं सर 40 लाख लग गया। भाई कौन सी पढ़ाई करके आए हो? हमें भी बता दो, 40 लाख लगा दिया तुमने। हाँ जी, ओके, मतलब लगा है। ओके, ये तो मैंने अभी बोला सिर्फ स्कूल कॉलेज का है, मतलब स्कूल का है। जो गेड़ियां मारते थे वो 10th क्लास में आके, जो मूवी बंक वंक मारते थे, वो किससे लेते थे? पापा से लेते थे कि खुद खुद कमाते थे? पापा से लेते थे। वो भी ऐड ऑन कर लो, कितना होगा वो? 50-60 हजार तो होगा कि ज्यादा ही होगा ना? अब कह रहे सर नहीं, काउंट कहीं काउंट कर रहे हैं, उसको भी घुमाया था, नहीं उसके साथ भी गेड़ी पे गया था ना, वो भी कहीं काउंट कर रहे हैं। तो जितना भी अप्रोक्सीमेट आप प्लीज लिखिए, जो भी आपको लग रहा है प्लीज लिखिए। ओके, खाया पिया भी होगा, कैंटीन चॉकलेट के वैसे, है ना। इस एज में लड़के लड़कियों को देते हैं, लड़कियां है ना, ये भी होता है चॉकलेट चॉकलेट के ये वो जो होता है। तो ये भी सब प्लीज 10th तक करिए काउंट। एंड ओवरऑल अमाउंट मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। ओवरऑल अमाउंट, जो आपकी ओवरऑल अमाउंट आई सामने, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। ओके, कितने लोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं पूरा, मतलब अच्छे से काउंट वाउंट करके पूरा लिख रहे हैं। ओके, ओके, सो हाँ जी विजय, कितना हो गया? कितना हो गया विजय? सर करीबन करीबन 5,30,000 या 5,50,000 तो हो गया आराम से। 5,30,000 हो गया, 10th तक हो गया, मतलब 5 लाख मान लेते, चलो 5 लाख मान हाँ लेते हैं। इतना मान लो, हाँ जी, और समथिंग। कौन कौन कर रहा है काउंट वाउंट पूरा? हाँ जी, अंजलि मैम कितना हो गया आपका? मिस अंजलि कितना हो गया? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कितना हो गया मैम? सर 3 lakhs हो गया, 3 lakhs हो गया, ठीक है जी, मतलब सबका डिफरेंट डिफरेंट है। इंक्लूडिंग ट्यूशन फी ऑल्सो। हाँ ट्यूशन तो भूल ही गए भाई, ट्यूशन तो भूल ही गए हम, और ट्यूशन भी डाल लो है ना, ट्यूशन तो रह ही गई। ओके, थैंक यू मैम, आपने ये भी ट्यूशन फीस भी डालो सब अपनी अपनी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्लास से ट्यूशन लग जाती है अब तो, है ना। स्कूल का अलग, वो अलग, ट्रैवल का भी होता है, आने जाने का भी होता है कि नहीं होता? होता है। ओके, और कुछ रह गया हो, है ना, कुछ रह गया हो? ओके, मिस्टर लोकेश, हाँ जी लोकेश, क्या बताना चाहते हो? हाँ सर जी खाने पीने का खर्चा सर, वो कर बाहर लिया, रहते। और कुछ कितना बना आपका, कितना बना लक्ष्य लोकेश? सर मेरा 1.3 लाख। ओके, ठीक है जी, सही है। तो सबका अलग अलग है, देखो सबके पेरेंट्स ने अलग अलग पैसा लगाया था अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। ओवरऑल सबका जो मेरे को लगता है 5 लाख तो लग ही गया होगा ओवरऑल, सही है, यस नो? मिस्टर उमर जी का 15 से 20 लाख लग गया। अच्छा, पाकिस्तान का कह रहे हैं ओके, इंडिया का हिसाब से अगर बात करें तो 5 लाख, और पाकिस्तान के हिसाब से, अच्छा बुक्स वगैरह स्टेशनरी वो भी करो, वो भी मिला लो, कितना हो गया होगा? बुक स्टेशनरी वगैरह कितना? सीबीएसई आईसीएसई सब आ जाओ बीच में, अब देखी जाएगी। ओके, ठीक है जी, 15 लाख पीजी हॉस्टल, ठीक है, 6 लाख कर दो, ले दे के सब मिला लेते हैं, सब कुछ मिला लेते हैं, 6 लाख कर दो सब, ठीक है। ओके, यहां तक यस नो? ओके, चलो ठीक है।
अब उसके बाद आती है एक अडल्ट एज, ठीक है जी। अब होता है कई उधर घुस रहे होते हैं नॉन मेडिकल में, कई घुस रहे होते हैं मेडिकल में, कई कहीं जा रहे होते हैं, कई कहीं जा रहे होते हैं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अब हम जाते हैं +1 में, +1 ही बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे, +1 बोलते हैं। 11th क्लास भी बोलते हैं कहीं पे, पंजाबी के अंदर +1 +2, गुजरात में कुछ और बोलते हैं, और कई जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज ये भी चलता है, आपको पता है। ये मुंबई वाले +1 में होके हम कॉलेज पढ़ते हैं, कौन से कॉलेज, जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज में। वाह यार, इनका लग, मतलब सब समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। 10th के बाद वाले 11th, ओके। अब सब यहाँ पे अलग अलग है अलग अलग स्टेट से बैठे हैं। तो 11th 12th में आके हमारा ना थोड़ी स्ट्रीम्स बदल जाती हैं, ओके। कई कॉमर्स जाते हैं, कई आर्ट्स जाते हैं, कई नॉन मेडिकल जाते हैं, कई मेडिकल जाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था। आई वाज आल्सो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास में। मेरी बहुत अच्छी मतलब सीजीपीए बोलते हैं यहाँ पे सीबीएसई में, तो बहुत अच्छी सीजीपीए आई, 98% आई, ठीक है। ऐसे नहीं आई, चीटिंग मार के आई, ठीक है। सामने लड़की बैठी थी, उससे मेरा सारा छापा था, ओके। कोई ऐसी बात नहीं, सच बोल देता यार, क्यों मैं झूठ बोलना, ओके। तो अच्छी परसेंटेज आई, घर वालों को लगा भाई होशियार है भाई, अपना बच्चा अपना अपनी ला टॉपर है, ठीक है। उन्हें क्या पता ठीक है, वो बात लग गया। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर +1 में मेरे घर वालों ने, क्योंकि मेरा ड्रीम था, मेरा क्या मेरे घर वालों का ड्रीम था कि इसको एयरफोर्स में भेजना, इंडियन एयरफोर्स में भेजना है। एंड इसको मतलब सीबीएसई में पढ़ा हूं मैं, ठीक है। एंड घर वालों का था कि इसको +1 +2 नॉन मेडिकल करानी, क्योंकि आईआईटी ये वो जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए +1 +2 नॉन मेडिकल जरूरी है, am I right? तो मेरे को भी नॉन मेडिकल में भेजा। मेरे साथ वाले अब कितने आएंगे? हाँ जी, मेरे साथ वाले कौन कौन है जो ये सेम आ गई मेरी कैटेगरी की, सर ऐसे ही है हमारा भी, ओके जी, ठीक है, ऐसे ही है, चलो ठीक है ना, सब आ गया ना, नहीं रोना नहीं किसी ने, ठीक है रोना मना नहीं है, ओके 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 ओके, सही है सही है सही है। तो ओके जी, ओके। तो आगे बात करते हैं, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो नॉन मेडिकल में आके अब मेरा, मैं अपना बताता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसका अलग ट्यूशन होती थी, स्कूल का अलग होता था, कोचिंग का अलग होता था, सबका अलग अलग होता था। तो +1 +2 में बहुत ज्यादा पैसा लगता है घर वालों का, जहां तक मुझे पता है। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपके हिसाब से कितना पैसा +1 +2 में आपका लगा? प्लस उस एज में थोड़े हम बड़े हो ज्यादा हो जाते हैं, फिर तो ज्यादा घूमना फिरना ये वो सब कुछ चलता है कि नहीं चलता? सबका चलता है, सबको याद आ गया अपना टाइम, कहीं तो पढ़ रहे होंगे इनफैक्ट +1 +2 में यहाँ पे, है ना। तो सबको वो चीज याद आ गई, समझ गए। +1 +2 का मुझे बताओ कितना लगा? हाँ जी, हाँ जी, मिस साक्षी, हाउ मच विल यू लाइक टू से? यू आर आल्सो स्टूडेंट ऑफ नॉन मेडिकल। हाय साक्षी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, तो मैम कितना आपका +1 +2 का कितना कहना Sir, चाहोगे आप? nearly 3 lakhs. Nearly 3 lakhs, okay. You were a student Yes, of sir. non-medical? Yes, sir. Okay, great. 3 lakhs, okay. साक्षी जी का मैम आप अपना 3 lakhs लिख लीजिए, ठीक है। आप अपना 3 lakhs लिख लीजिए, ओके डन, ओके। हाँ जी, और क्या क्या हुआ? और हाँ जी, नेक्स्ट, और कौन कौन है नॉन मेडिकल मेडिकल, जो भी आपको लगता है, ठीक है जी, जो भी आपको लग रहा है आप उतने का लिख लीजिए, ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 2.5 लाख किसी का, 2.5 लाख, ठीक है, किसी नियर अबाउट वही 2 से 3 लाख सबका लग जाता है +1 +2 में बड़े आराम से, कोई भी स्ट्रीम हो। यस नो, यस या नो? ऑफ कोर्स इतना लग जाता है। तो ये कौन लगा रहा है, मैं लगा रहा हूँ कि घर वाले लगा रहे हैं? खुद से लगाया जाता है कि पैसे घर वाले लगाते हैं? ऑफ कोर्स पेरेंट्स लगाते हैं। क्या सोच के लगाते हैं पेरेंट्स? क्या सोच के लगाते हैं? एनीवन, क्या सोच के पेरेंट्स लगाते हैं प्लीज? या तो कौन, एनी मतलब एनी पर्सन जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ओके, फॉर फ्यूचर, ओके। हाँ जी, या अनिरुद्ध पठानिया, क्या सोच के पेरेंट्स लगाते हैं? फास्ट पेरेंट्स ये सोच के लगाते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, कहीं भी जाएगा तो बेस्ट पढ़ाई करेगा, उसको बेस्ट क्वालिफिकेशन, उसके बाद अच्छी नहीं, उसके बाद बस सर यही सोच के लगाते हैं पैसा कि हमारा बच्चा सबसे आगे निकले, उसको सब कुछ उसके बाद बेस्ट मिले। क्या जॉब करे, क्या करे उसके बाद? अच्छी जॉब मिल उसके जाए। बाद सर जॉब, भाई तूने तेरे पापा आर्मी में भर्ती नहीं होना तूने। अमेजिंग, गिव, बहुत अच्छा एग्जांपल बोला सर ने, ओके डन डन डन, ठीक है। यहाँ तक हम कितना टोटल हो गया आप सबका? प्लीज 2-3 लाख जो भी बना कर लो, ऐड कर लो, ओके। ये पढ़ाई का कर रहा हूँ अभी, ट्यूशन फीस भी इंक्लूड कर रहे हो आप सब? ट्यूशन फीस होगी इंक्लूड, होगी? यस नो? डन। जो घूमना फिरना होता है वो भी करो यार, +1 +2 में तो सब गेड़ियां मारते हैं, छोटे से छोटा मतलब बड़े से बड़ा सब घूमते हैं। कौन कौन है जो पूरे यहाँ पे ऐसे हैं जो कभी नहीं? सर हम तो भाई घर से स्कूल, स्कूल से घर, ना अभी ना सर, ना ऐसे वाले नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं सर, कभी। अच्छा, कौन कौन है जो भाई
करते थे। बुक्स से पैसे ले लेने घर वालों को, पापा पापा फिजिक्स की बुक लेनी है, पैसे ले लिए, उसके बाद भी मूवी देखने जा रहे हैं। होता है, ये हमारी एज ही ऐसी होती है एंड हर कोई ट्राई करता है। कभी ना कभी तो आपने भी बंक मारा होगा, यस या नो? मास बंक भी मारते हैं कभी तो, पूरी क्लास ही लेके भाग जाते हैं, है ना? हमारे क्लास में हुआ था ऐसा है, मास बंक। ओके, होता है यूथ, यार यूथ ही बैठा है, क्यों शर्मा रहे हो? मैं कौन सा यहाँ पे मारने वाला हूँ? यस नो? होता है बंक, करते हैं हम ये चीजें कैंटीन के लिए, या फिर हम बड़ा कुछ करते हैं, ठीक है? दोस्तों के साथ एक्टिवा पे गेड़ियां मारने चले जाना, इस एज में होता है। तो वो भी प्लीज ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पेरेंट्स से ही लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब आओ मेरे साथ, कॉलेज वाले कितने यहाँ पे कॉलेज में पढ़ते हैं? ठीक है जी, फर्स्ट ईयर, मेक सम नॉइज। फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर। यार ये बस का कंडक्टर बना दिया मुझे, जलंधर 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 जलंधर। फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर। ओके, सेकंड ईयर कॉलेज, सेकंड ईयर सेकंड ईयर। ओके, कहीं तो सेमेस्टर भी बोलते हैं ना। थर्ड ईयर थर्ड ईयर थर्ड ईयर थर्ड ईयर। ओके, सही है, सब अपने आप से कोऑर्डिनेट कर लेना, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। ठीक है जी, नाउ कम्स टू द कॉलेज लाइफ। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, है ना? नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। नॉलेज ही सर सारी एबीसी तो जाके कॉलेज पता लगती है ना? 10th +1 +2 तो बच्चों का होता है, कॉलेज होता है। ये मैं बोल रहा हूँ जिसको कभी कॉलेज गया भी नहीं, जो ये वो बोल रहा है, ठीक है? जो सुनने में आया, जो पता लगा, पापा वगैरह से पता लगा, सबसे पता लगा, तो ठीक है यहाँ तक। ओके, कॉलेज वगैरह, है ना? कॉलेज में कितना लगता है? सेमेस्टर्स होते हैं। अब ये मुझे वो बताए जो कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है? या हु विल लाइक टू कम, हु विल लाइक टू कम, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है जी? लेट्स सी। हाँ जी, वो पर्सन आए जो कॉन्फिडेंट है, जिसको पूरा, वो पर्सन आए कॉलेज में जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर में पढ़ रहा है। या हु विल लाइक टू कम, करो रेज हैंड करो, मैं करता हूँ, देखता हूँ। ठीक है जी, मिस्टर रोहित पावर आ जाओ मैदान में। हाँ जी रोहित जी, किस चीज की एजुकेशन ले रहे हो? गुड इवनिंग, वेट सेकंड। हाँ जी रोहित, करो अनम्यूट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, आज आग लगी हुई है जी सर, सर। आज नहीं कुछ ना, आज नहीं कोई रुकेगा। हाँ जी रोहित, गुड इवनिंग तो सर। क्या एजुकेशन ले रहे हो, जल्दी बताओ। सर आईआईटी में पढ़ रहा हूँ मैं अभी। आईआईटी में पढ़ रहे हो? ओह माय गॉड, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी कौन सी? गुवाहाटी असम। गुवाहाटी, ठीक है, आईआईटी में पढ़ रहे हो, मतलब हर तरह टॉप के 7 स्टूडेंट्स हैं। कॉलेज। तो आईआईटी में आप पढ़ रहे हो, तो अभी कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कौन सा ईयर है? अभी 2-4 मतलब सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर, ठीक है जी। तो एक हाँ। सेमेस्टर की क्या फीस होती है मिस्टर रोहित? सर 1,35,000 के आसपास होती है ओनली फीस, एक मिनट फिर बताना। 6 मंथ्स की। नहीं, इसका 1,35,000। 1,35,000 एक सेमेस्टर की। हाँ हाँ जी, तो कितने सेमेस्टर जाना आने हुए? का ट्रैवल डिफरेंट है वो। नहीं, एक साल में कितने सेमेस्टर हुए? पूरे 2 सेमेस्टर। यार मेरे फोन से भी महंगा है यार ये तो। हाँ जी, 1,35,000, मतलब चल लो आप मुझे ऐसे टोटल बता दो, मेरी मैथ बड़ी वीक है, छोड़ो मेरे को। आप सर मैं बताओ बता रहा कितना। हूँ, मतलब 2,70,000 तो ओनली कॉलेज की फीस होती है। अच्छा जान जी, आने के खर्चे, मतलब जाना तो बहुत दूर है यहाँ से तो अच्छा, फ्लाइट ही आते हैं ऑब्वियसली नहीं बाय फ्लाइट जाते उसमें। हो? और हाँ अच्छा, डेफिनेटली सर, नहीं मतलब रोज मतलब बाय एयर बहुत दूर है जाते ना हो? सर। नहीं, मतलब हर बार अगर जाता हूँ तो वही जाता हूँ। नहीं, मैंने कहा भाई साहब ये सही है यार। घर वाले भी सही है, रोज बाई ईयर जाना, बाई ईयर, और मेरे जैसे तो वैसे ही पागल हो जाएगा स्टोरियां डाल डाल के। हे गाइस आई एम ट्रैवलिंग, ये वो, है ना गाइस? समझ रहे हो? ओके, तो मकान मतलब भेज देंगे सर पापा। कभी कभी जाना होता है, मतलब जैसे छुट्टियां हुई, छुट्टियों के बाद जाना। हाँ ओके, तो रोहित जी यस। ओवरऑल 2 साल 7 महीने, कितना टाइम हो गया आपको? कितना 2 टाइम हो साल गया, मतलब कौन सा कितने? सेमेस्टर चल रहा है? 2 साल चौथा अच्छा कौन अच्छा, सा? मुझे 4th सेमेस्टर हो रहा है, मतलब 1.5 ईयर हो चुका तो ओवरऑल आपका कितना बना अभी तक, पैसा लग गया है? है। बहुत लगा है सर अभी तक तो फिर नहीं भी, बता सकता। फिर भी वेबिनार में बैठे हो ना। सही है, सही है। ओके, तो आईआईटी में पढ़ रहे हो आप, तो ऑफ कोर्स आईआईटी में पढ़ रहे हैं तो यार लगेगा ऑफ कोर्स। तो रोहित क्या सोच के मतलब आईआईटी में आप गए हो, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह के रिगार्डिंग? यस इंजीनियर सर, बनना है? इंजीनियरिंग रिगार्डिंग ओके, मुझे इंटरेस्ट है सर उसमें। हाँ इंटरेस्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ओवरऑल 3 साल में कितना लग जाता है रोहित जी? 3 साल का है कि 4 साल का? अब तो 4 4 साल ईयर की सर। भी होगी ग्रेजुएशन, है ना? 4 21 4 22 23 साल तक बच्चे पढ़ते 4 ही साल का रहते ये हैं। सर। हाँ जी, 4 साल का ये सर। 4 साल का है, ठीक, 4 साल 4 का, तो इयर्स का 4 है। साल के हिसाब से तो फिर तो आप 30-40 लाख क्रॉस कर दोगे, कितना? नहीं 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 सर, इतना नहीं लगता, मतलब 15 कितना? लाख 16 लाख के आसपास तो लग ही जाता है। 15-16 लाख, है ना? 15 से टाटा 60 के हैरियर बीच तो आ में। ही जाएगी इतने में। सही है, सही है, सही है। ओके, तो फिर उसके बाद नहीं, ओवरऑल ये पढ़ाई का बोल रहे हो कि सारा कुछ बोल रहे हो, हॉस्टल वोस्टल सब कुछ? पढ़ाई और जाना वाना सभी मिला के। और हॉस्टल जो
घूमना फिरना, इंगेड़ियां, वो सब। वही हॉस्टल मिला के 1,35,000 सब कुछ वही होता तो टोटल ओवरऑल कितना हुआ आपका? है। 16। पूरा बचपन वाला भी कर लो इंक्लूड है आगे। नहीं सर, वो नहीं है, ओनली कॉलेज है 4 इयर्स का। ओके, कॉलेज और बचपन का टोटल मिला के बताओ मुझे कितना हुआ, मैं लिखूं। वो 9,20,000 था मेरा, और ये 16 लाख के आसपास। कितना हो 25 गया? lakhs 20,000। और ये सिर्फ आपका कॉलेज कॉलेज लाइफ है ना? MG 25 लाख Hector, समथिंग। MG Hector, पैसा। MG Hector ओके, थैंक यू सो न्यू मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, सब अपने अपने हिसाब से लिख लो यार, ये तो रोहित सर आईआईटी में पढ़ रहे हैं, है ना? तो सब अपने अपने हिसाब से लिख लो, ठीक है? जिसको जो लगता है, जिसका जो लगता है कॉलेज वॉलेज में, सब लिख लो। अब कई कॉलेज के बाद भी आते हैं, कॉलेज वाले के बाद भी आते हैं, सर अब ग्रेजुएशन कर ली, अब पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। वो भी होती है कैटेगरी, है ना? इतनी पढ़ाई होती है ना? पोस्ट ग्रेजुएशन वाले आओ, जिनका था यार यहाँ पे आने से पहले या फिर अभी कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, प्लीज कम फॉरवर्ड। मास्टर्स भी कहते हैं, ठीक है? कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कहते हैं। जो कर रहे थे वो आओ सामने रेजेंट करो, या जिनका प्लान था कि यार करनी है, नो इश्यू, तो करनी है, पेरेंट्स भी पीछे पड़े हैं, करनी करनी है। हाँ जी, बहुत सारे लोग हैं, MBBS बहुत कुछ आ जाता है, PhD, ये वो। हाँ जी, कितने पर्सन ऐसे जो पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे या फिर करने वाले थे आगे? प्लीज रेज योर हैंड, सामने आओ। ओके, राजपूत किशन, मेरे को चैट बॉक्स में बता दो मेरे पास। हाँ जी, मिस गिरजा शर्मा, ओके मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। सो हाय मैम, हाउ आर यू? गिरजा मैम, प्लीज वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, सो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हो आप? तो शक्ल से पढ़ाकू लग रहे हो मैम, शक्ल से आप लग रहे हो पूरा बुक्स के अंदर वो होते हैं ना, वो क्या, वो यार वर्ड क्या होता है, एक मिनट मैम, बुक वॉशर नहीं, डेंजर हो। और नहीं मैम, एक वर्ड होता है यार वो बुक का, बुकिश कीड़ा, बुकवॉर्म, वो वाला किताबी कीड़ा टाइप, वो आप लग रहे हो थोड़े थोड़े, है ना? लग रहे हैं ना मैम थोड़े? हाँ जी, तो मैम बताओ क्या सिर्फ बैक वेंचर तो कहोगे ही, वो तो अब आप यहाँ पे आ गए। हाँ जी, करने वाली थी बट अभी नहीं करूंगी। नहीं अब ऐसे करते तो कितना लगता, क्या लगता पहले बता दो। तो अब नहीं 80 करोगे तो कोई भी नहीं करेगा, कहीं तो कॉलेज ही छोड़ देंगे, अब देखना कल। सर 80,000 फीस है ओनली फॉर नहीं, कॉलेज। फॉर कितने सालों की होती है पोस्ट ग्रेजुएशन? 2 ईयर की सर। 2 इयर्स की, 4 साल की कॉलेज लाइफ, एंड आफ्टर दैट 2 इयर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन, है राइट? ठीक है जी, तो टोटल 2 साल का कितना हुआ आपका? 85,000। मेरी मैथ वीक है सर। अरे मेरे जैसे बैठे हैं यहाँ पे। नहीं मैम, 85,000 एक साल क्या है? हाँ जी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बना 1,70,000। हाँ ठीक है हाँ जी, सर। 1,70,000 बना, तो बाकी आना जाना खाना पीना। हाँ सर, जो एक्टिविटीज होती है कॉलेज में अच्छा, वो। तो मतलब ओवरऑल कितना लग जाएगा 2 साल में, कितना लग जाएगा ओवरऑल? 3 lakhs तो मान के चलते 3 हैं। लाख लग जाएगा। स्कूल लाइफ प्लस कॉलेज लाइफ प्लस ये वाली जो लाइफ जो भी आप लेके आए हो पोस्ट ग्रेजुएशन, टोटल कितना हुआ? कर लो काउंट, क्या पता। ये आपके पेरेंट्स लगाने वाले हैं। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कहीं छोड़ देंगे कॉलेज, कॉलेज वाले मेरे पे केस करेंगे कल, देखना। क्योंकि मैं जो ला रहा हूँ, मैं सब कुछ आज एक ही चीज मैं आगे तक बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद देखते हैं। हाँ जी मैम, कितना बना टोटल, जल्दी जल्दी? सर 12 lakhs समथिंग लग जाएगा। 12 13 lakhs बन गया, ठीक है जी, ठीक है। और पढ़ाई किस चीज की करनी है आपने? सर मुझे अभी साइंस लेना है। मतलब ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है राइट? सर ओके 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 ओके, सही है सही है। वहां पे रोहित सर का तो देखो इतना लग गया है ना, तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। देखो अब हम MBBS करने जाते हैं तो आई थिंक सो MBBS में 1 करोड़ रुपया लग जाता है बड़े आराम से। ओके, चलो जी, अब ले देके घर वाले जो भी हम सबके ऊपर लगाते हैं या फिर जो भी होता है, ले देके ये जस्ट इतना होता है कि शायद बच्चे की अच्छी लाइफ बन जाए, बच्चे को कल को अच्छी जॉब मिल जाए, यस नो? और शायद वो पढ़ाई जो हमें कराई जाती है शायद लाइफ में कभी प्रैक्टिकली काम ना आए, वैसे काम आ सकती है, शायद प्रैक्टिकली काम ना आए। प्रैक्टिकल समझ लो, मैं यहाँ से घूमने जा रहा हूँ कहीं पे, तो शायद मुझे सड़क पे cos थीटा sin थीटा लगाना नहीं पड़ेगा, है ना? गाड़ी यहाँ से अगर मैंने इधर मोड़नी है इधर मोड़नी है, तो मेरे को पहले कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि cos थीटा लगाऊं कि sin थीटा लगाऊं। एम आई राइट? मोड़नी है मोड़ दे भाई, क्या कर रहे हैं? हाँ जी, ऐसे शायद प्रैक्टिकल लाइफ में ना काम हो, बट इन पेपर्स हमारे काम आ सकती है, एंड वो शायद पेपर्स के लिए ही हम पढ़ाई करते हैं कि कल को डिग्री मिल जाए, वहां पे लग जाए डिग्री, ठीक है? घर वालों के एक सोसाइटी में नाम होता है,
ठीक है, मेरी बातों से कोई बुरा मत मानना अगर यहाँ पे कोई वो है, मैं जो है मैं अपनी थिंकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा ही है। अब ले दे के इसके बाद क्या होता है, कॉलेज भी हो गया, ठीक है जी, +1 +2 हो गई, कॉलेज भी हो गया। अब जो कॉलेज वाले हैं वो अपने हिसाब से बता दे, जो पोस्ट जो ये मैम कर रहे थे कैसे किए थे मैम 2 साल की, वो अपने हिसाब से बता दे इसके बाद क्या सोचा है, इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल बी हैपनिंग। पढ़ाई तो होगी ऑलमोस्ट, अब इसके बाद क्या होगा, या हु विल लाइक टू कम फॉरवर्ड, हु विल लाइक टू कम फॉरवर्ड, क्या होगा इसके बाद। हाँ जी मिस्टर विजय बताओ जी क्या होगा इसके बाद। सर इतना कुछ तो खर्चा कर चुके हैं, उसके बाद अपन वापस जो ही अगर बात ना 1 साल में 1 करोड़ से ऊपर लोग ग्रेजुएट होते हैं, सबको तो नौकरी मिलने से रही, और अब मिल भी गई तो गधा गोड़ी तो यार करने नहीं है ना, इतना पैसा लगा, गधा मजदूरी तो करेंगे नहीं किसी के नीचे काम करके। तो सिंपल है, अब अपॉर्चुनिटी आई तो यहाँ पे चल, मैं तो 12th में संभल गया, 28 लाख नहीं खर्चा भाई अभी अपन छोड़ नहीं दो, करेगा। मैं नहीं मिला, इससे तो गाड़ी मानिका तो नहीं अग्रवाल आना नहीं फिर। मिला, अभी कोई छोड़ो, कुछ नहीं मिला। आप बताओ वैसे क्या होता, इंटरव्यू के लिए घूमने का सर खर्च वैसे पारस तो में। देखो हम्म, बहुत सर, मतलब खर्चा भी देख रहा हूँ सर, इतना खर्चा भाई, घर वाले गंजे हो जाए खर्चा करते करते, और आगे होना कुछ नहीं है मेन, अगर आगे कुछ हो जाए ना लाइफ में, आगे बढ़ जाए, वो नहीं होने वाला इतना खर्चा करने के बाद। बिकॉज मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे तो हर गली में सीए घूम रहे हैं, हर गली में सीए सर, हर गली में सीए, और कुछ अच्छा नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। अच्छा हम कॉमर्स लेके कौन सीए करेगा, नहीं सर इतना नहीं करना। ओके, मतलब आपके हिसाब से पढ़ाई तो हो जाती है, हमारे घर वालों की विजन के हिसाब से ओके एवरीथिंग ठीक है, हो गया सब कुछ, उसके बाद शायद आफ्टर ऑल देखा जाए तो शायद नौकरी नहीं मिलती, चलो मिल भी गई, 1 करोड़ में से 25 लाख लोगों को मिलती भी है ना। वो ये मैं नहीं बोल रहे, ये रियलिटी है, 1 करोड़ लोग अगर 1 साल में करते हैं तो 25 लाख कोई मिलती है पूरे इंडिया में से, आप मान लो या पाकिस्तान में, 25 लाख में आपका भी नंबर आ गया, ठीक है जी, क्योंकि हर साल तो लोगों को चाहिए ही नहीं न्यू जॉब्स, हर साल तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, जब तक बंदा एक आया है, वो जब तक वो नहीं होता, मर नहीं जाता शायद, तब तक न्यू नहीं होती। माय क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यू, जो आपने लगाया, आपके हिसाब से आपको अब कितने की सैलरी मिलती है, अगर आप मार्केट में जाते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस लेते हो एंड क्या मिलता है। हाँ जी विजय सर क्या एक्सपेक्टेशंस लेके चलेंगे मार्केट। एक्सपेक्टेशन अगर अपन देखा जाए, अपन ने जो कैलकुलेशन करी है, 28 लाख रुपए लगा लिए, तो माइंड में रहता है यार इतना कुछ कर रहा है, करीबन 30-40 हजार की नौकरी तो मिले ही मिले। अब जाके ध्यान पड़ता है भाई, एक्सपेक्टेशन 40 हजार की, मिलती कितनी है, 5, 10, 15 इनफ, ज्यादा की मांगे नहीं, अपन बोले भाई देख मैंने इतना लगाया, मेरे में क्वालिटी है, मेरे में ये क्वालिटी मुझे इतनी दे, आगे बढ़, और लोग लाइन में बैठे, सीधा ही जवाब मिलता है, तो मजबूरी में करनी पड़ती है फिर 10-15 हजार की नौकरी। जोमेटो स्विगी में भी आना पड़ता है। ओके तो चलो थोड़ा सा कुछ शेयर करते हैं, है ना, कुछ चीजें शेयर करते हैं, उसके बाद कुछ हम खर्चे देखेंगे। हाँ जी राजविंदर कौर क्या बोलना चाहते हो, आओ मैम ना बड़ी देर से। हाँ जी मैम क्या बोलना चाहते हो बताइए। थैंक यू सो मच विजय सर, फिर से बात करते हैं आपसे। हाँ जी तो जैसे ग्रेजुएशन के बाद हम जॉब के लिए भी ट्राई करते हैं, तो उसके लिए भी पहले अलग से कोर्स करना पड़ता है। मैं अभी रिसेंटली कोर्स कर रही हूँ बैंकिंग के लिए, बैंक की जॉब के लिए, PGBNF का एक कोर्स है, और उसमें हम जो अमाउंट पे कर रहे हैं उस कोर्स की, वो है 1 लाख रुपीज। ओके हाँ ये भी बहुत होता है। तो 15,000 की जॉब के लिए भी हमें पहले 1 लाख पहले भरना पड़ेगा, फिर 15,000 की जॉब मिलेगी, 10-15,000 की। अमेजिंग। गिव हाउ मेनी एग्री विद मिस राजविंदर कौर की ये होता है, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री। वाह यार मतलब सबके पैसे बचाने वाला हूँ, है ना। अकाउंट नंबर दे दूंगा लास्ट में दे जाना जो मुझे देना हो। ठीक है मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सेवा है, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। चलो हम थोड़ा सा मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। मैं कुछ चीजें लेके आया हूँ आपके लिए, ओके। उसके बाद फिर बात करते हैं आपके साथ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी तो कुछ चीजें लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। आज प्रेजेंटेशन आई है आपके लिए, प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ, ठीक है। तो हाँ जी तो वेलकम है आप सबका, है ना, जैसे होता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो वेलकम है आप सबका। तो मैंने अभी आपको आते ही बोला कि अकॉर्डिंग टू RBI सर्वे क्या हुआ है, ठीक है। ये चीजें देख लो, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके पेरेंट्स को नहीं समझा रहा, ठीक है। 1940s में कहते थे 10 रुपीज से भी घर चल जाता था, एंड 2020 में कहते हैं 1 लाख रुपए चाहिए घर चलाने को। आर यू गेटिंग मी। मतलब हर एक जैसे 20-20 साल निकल रहे हैं,
वैसे वैसे एक एक जीरो पड़ती जा रही है। एंड अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक फॉरवे की एवरेज इनकम एक एजुकेटेड इंडियन की आज के दिन में बात की जाए, पूरी फैमिली की बात कर ली जाए, वो 19,500 बनती है। पूरा लगा लोगों के एवरेज, मतलब फैमिली की बात की जाए एक इंडियन की। क्या 19,000 इतने में 10-15,000 में क्या आपके सपने पूरे हो जाएंगे? यस या नो? नो। ओके, सो बात करते हैं आगे। तो थोड़ी सी चीजें मैं जो न्यूज कटिंग्स लेके आया हूं, एंड प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज ये चीजें आपके फोन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कभी मन भटके कि यार वो कर लेते, ये कर लेते, आपको ये चीजें याद आनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, उसका क्या होगा, और आज जहां पे हूं मैं, इसका क्या होगा। हैव यू टेकन ए स्क्रीनशॉट? प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। Okay, it is very very important. Okay, so let's come to the next slide. So यहाँ पे हम देखते हैं क्या है. Please everyone read it out. Over 93,000 candidates, including 3,700 PhD holders, apply for PN job in UP. So I would like to communicate in Hindi also. So हिंदी में अगर बात करें कि 93,000 लोगों ने अप्लाई किया एक PN जॉब के लिए, जिसके अंदर बात की जाए देखा गया कि 3,700 लोग पीएचडी होल्डर्स थे। मतलब एमबीए होल्डर्स, पीएचडी होल्डर्स भी किस चीज की अप्लाई कर रहे हैं? चपरासी की नौकरी की अप्लाई कर रहे हैं। अंडरस्टैंड करो बाहर नौकरियों का क्या हाल है। पीएचडी होल्डर, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, बहुत बड़ी डिग्री बोली जाती है हमारे समाज में कि पीएचडी करके आया है यार, इसको पीएचडी। एंड एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, यू कैन अंडरस्टैंड ऐसे ऐसे लोग क्या हो रहे हैं। और ये न्यूज कब की है? 30 अगस्त 2018 की। आप अंडरस्टैंड करो, लॉकडाउन के पहले की है ये न्यूज। लॉकडाउन में क्या हुआ होगा उसकी अभी मेरे पास वो रिपोर्ट नहीं है, और वो आप खुद समझ सकते हैं लॉकडाउन में क्या हुआ है। यू नो वेरी वेल। आगे चलते हैं। तो ये होता है कि इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, एक निकलता है। इतने सारे लोग निकलते हैं, दे ऑल आर, ये वो लोग हैं जो एक ही फील्ड में दिमाग लगा देंगे, एक ही फील्ड में। ठीक है, बुरा मत माना, अगर इंजीनियर बनना है चलो सारे इंजीनियर बन जाओ, अगर डॉक्टर बनना सारे डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, अगर सीए बनना सारे सीए बनने लग पड़ते हैं, ये करना सारे वही बनने लग पड़ता है। और होता क्या इसके बाद? 1% बाहर निकलता है। मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना, जो है सच है सामने आपके। ठीक है जी। कई लोग कहेंगे सर हम क्यों ऐसे कर रहे हैं, हमें आप बेवकूफ समझा हमने, हमें आपको, है ना। तो वो चीज नहीं है, जो आप कर रहे हो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आगे का भी बता रहा हूँ, पीछे का भी बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ओके, एंड आफ्टर दैट होता क्या है? सुसाइड्स। साल 2018 में किसानों से ज्यादा बेरोजगारों ने की आत्महत्या। साल 2018 में किसानों से ज्यादा बेरोजगारों ने की आत्महत्या। अंडरस्टैंड करो, सुसाइड्स हो रही है। What comes to your mind when you hear 1 hour? वॉइस आ रही है? अंडरस्टैंड कर, देखते हैं। जी हाँ, 1 घंटे सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? In a shocking revelation, NCRB data reveals 1 unemployed person committed suicide every hour in 2018. As per report, 3 unemployed people committed suicide every 2 hours in India. Unemployment is at a 45-year high and people are truly suffering. It is a sad reflection of the state of the economy. NCRB data reveals 3.6% increase in suicides in 2018 in comparison to 2017. A total of 1,34,516 people committed suicides, and out of the total 12,936 unemployed persons committed suicide in 2018. Average of 36 self-employed people committed suicide every day. Suicides by the self-employed and the unemployed in 2018, with the two categories together, accounted for 26,085 deaths during 2018, according to NCRB data. The report also shows that 66.2% of people who committed suicide earn less than 1 lakh every year. And this shows the direct relationship between increasing suicides and poverty. India's job crisis is far worse than what unemployment rate shows. The government must act now. अब गवर्नमेंट का तो पता नहीं गवर्नमेंट एक्ट करेगी कि नहीं करेगी। मैं तो एक्ट कर चुका, और मेरे सामने जितनी ऑडियंस बैठी हैं, अगर वो मेरी बातों को समझ गए, अगर उन्होंने भी एक्ट कर लिया, तो वो कहाँ पहुंचेंगे वो भी दिखाया जाएगा। सही है, समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ना
बुरा सा भी लग रहा होगा आज थोड़ा सा कि यार ये भी होता है, ऐसा भी है, हम जो कर रहे हैं इसका ये होने वाला था। ये 2018 की रिपोर्ट है, 19 की रिपोर्ट, 20 की रिपोर्ट, 21 की रिपोर्ट, कहा गया 3 गुना बढ़ चुकी है। कहा गया ये जो रिपोर्ट है इसकी 3 गुना बढ़ चुकी है रेशियो। 18, 19, 20, 21 चल रहा है। अंडरस्टैंड करो भैया कहाँ बैठे हैं हम, कहाँ पे हैं, अंडरस्टैंड करो। सेशन समझ आ रहा है आपको? थोड़ा लंबा जाएगा सेशन, कोई बात कोई चक्कर तो नहीं है? पूरा देख के जाना, आज एक एक चीज पूरी देख के जाना, अंडरस्टैंड करके जाना। ओके, आगे बात करते हैं। What? तो देखी जाए तो जॉब लॉसेस इन इंडिया ड्यू टू कोरोना वायरस। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के अंदर क्या हुआ, लॉकडाउन पेंडेमिक सिचुएशन जब आई तब क्या हुआ। तो यू कैन सी जॉब लॉस सिंस मार्च 25 लॉकडाउन। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो ट्रैवल के अंदर, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, रेस्टोरेंट, ऑटोमोबाइल, गाड़ियां, रिटेल, आईटी, स्टार्टअप्स, बीएफएसआई के अंदर टोटल बुलाया जाए तो मोर देन 1 करोड़ लोगों ने जॉब्स खोई हैं अपनी, मोर देन 1 करोड़। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, ये वो लोग हैं जिनकी बिल्कुल परमानेंट, मतलब पढ़े लिखे लोग थे जो बिल्कुल के साथ सब कुछ चल रहा था, ये वो लोगों का सेक्टर का बताया गया। इसके अलावा कई सारे ऐसे सेक्टर जिनके बारे में तो रिपोर्ट ही नहीं आई। ये तो वो है जो गवर्नमेंट की नजर में आ गई, कई ऐसे सेक्टर्स भी है जो गवर्नमेंट की नजर में आए ही नहीं। मध्य प्रदेश में 25 लाख लोग बेरोजगार मिली, केवल 75, जो भी है पढ़ लो, ठीक है, 75,000। ओके, नौकरी लगेगी नहीं तो करे क्या करे, कहां और ट्रेन के आगे कूद गए 4 दोस्त, 3 की मौत। देश में बेरोजगारी दर 6.1%, घटे 16 लाख रोजगार। आप प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, ये न्यूज कटिंग्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, मैं पूरा रिसर्च करके एनालिसिस करके सारा कुछ आपके लिए लेके आया हूं, आपके लिए डाटा बना के लाया हूं। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। कल को आपके कोई आके बोलता है बेटा ये कर ले वो कर ले, यू कैन शो देम दैट दैट्स द रियलिटी। मेरे आने से पहले, मेरे ये चीज करने से पहले आप बोल सकते हो लोग ये कर रहे हैं, 2017 में 2018 में लोग कर रहे हैं, मैं किस खेत की मूल्य हूं, मेरा क्या बनेगा? बिकॉज अपॉर्चुनिटीज, ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले जमाने में होता था ट्रेंड ये जॉब्स का, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। बस चेंज हमें माइंड सेट करना है और वो मैं इस सेशन में आपका करके जाऊंगा। आगे बात करते हैं। डॉक्टर सन्स कमिट सुसाइड आफ्टर फेलिंग इन सीबीएसई क्लास +2 12th एग्जाम। एक डॉक्टर का बच्चे ने सुसाइड कर ली, नवी मुंबई महाराष्ट्र का केस है ये। ओके, आगे बात करते हैं। 17-year-old कमिट सुसाइड ओवर क्लास 12th एग्जाम। 12वीं क्लास के बाद ही बच्चे ने सुसाइड कर ली, उसको पता लग गया उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। अंडरस्टैंड कर सकते हो दुनिया का क्या हो रहा है। ओके, द एजुकेशन सिस्टम इज फेलिंग आवर चिल्ड्रन। ठीक है, दिस इज अ डिसअपॉइंट एम्फेसिस ऑन मैथमेटिक्स एंड साइंस व्हाइल इंडल्जेंस इन एनी आर्ट्स इज ऑफन सीन एज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोला गया कि एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो चीजें पढ़ाई जा रही है शायद जो उन्हें लाइफ में कभी काम भी ना आए, और ये रियलिटी है। Okay, 80% engineers are unemployed. How can we prepare engineers for the jobs of tomorrow? हमारे साथ यहाँ पे मिस्टर रोहित पावर सर थे, उन्हें ये चीज पता लगी थी ना मिस्टर रोहित को, तो उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप चूज कर ली थी, तभी यहाँ पे बैठे। आईआईटी स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे वेबिनार के अंदर है। अंडरस्टैंड करो क्यों। आप सोचो वो जो पर्सन 30-35 लाख रुपए लगा के भी यहाँ पे बैठा है, आप सोचो आपको क्यों नहीं करना है बिजनेस। Okay, 80% engineers are unemployed. How can we prepare engineers for the jobs of tomorrow? Are you getting me? तो आगे बात करते हैं। ये एक हरियाणा की वीडियो है, हरियाणा की एक वीडियो है ये, ओके, जिसके अंदर कैसे बेरोजगार लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, एक कंपनी में जॉब के लिए आए गए हैं। केवल 10 वैकेंसीज है एक जॉब की, एक कंपनी में केवल 10 वैकेंसीज है, और लोग कितने आए हैं, हरियाणा की रिपोर्ट है, लेट्स सी। हरियाणा में बेरोजगारी का नजारा है। नीचे नीचे कमेंट करके भेजो भाई, ये खट्टर सरकार की तरक्की, ये खट्टर सरकार की तरक्की, नीचे भेजो नीचे। कहां से दे जॉब, सब कुछ तो एआई पे आ रहा है, समझाया था कल मैंने आपको, सब कुछ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ रहा है। सरकार कहां से दे जॉब, जिनकी ऑलरेडी जॉब लगी है सरकार तो उनको भी निकाल रही है, जाओ जी रोबोट्स आ रहे हैं, कहां जाए लोग।
इनको माइंडसेट चाहिए, इनको समझाना पड़ेगा, और जो समझ गया ठीक है, जो नहीं समझा आगे चलते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने आपसे पहले लिया है, मैं फिर पूछ लेता हूँ। आज के डेट में 1 करोड़ लोग पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं, क्या 1 करोड़ लोगों के लिए पॉसिबल है जॉब पाना? आंसर इज नो। मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, अगर उनमें 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी जाती है 1 करोड़ लोगों में से, क्या वो सेफ है, सिक्योर्ड है? क्या उनमें सिक्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा? आंसर इज अगेन नो। और 25 को मिल गई, 75 लाख कहाँ है? देख ले कहाँ है 75 लाख। कहीं लटक रहे हैं, कहीं सुसाइड कर रहे हैं, कोई 5-10 हजार की नौकरी में चले गए हैं, ठीक है, कहीं जोमेटो में चले गए, कहीं स्विगी में चले गए। और हमारे ग्रुप के कई पार्टनर्स हैं जिन्होंने BCA मतलब चेक किया है, हमने एक इंटरव्यूज ली, हमने मतलब हमारे ग्रुप के जो हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उन्होंने एक इंटरव्यू ली, मतलब हमारे टीम के मेंबर्स के, मतलब जैसे जो उनके आसपास कॉलोनी में या फिर कोई दिखा, एक ऐसा पर्सन दिखा जो BCA कर रहा है, ओके, एंड BCA करके स्टडी कॉस्ट 3 लाख से ऊपर लगा चुका है BCA के ऊपर, उसके बाद भी उसको 12 से 13 हजार की सैलरी मिल रही है। हे गाइस, सो दिस साइड रमशर एक्सपीरियंस कंप्लीट कर रखा है मैंने। आपने BCA कंप्लीट किया है, तो मतलब लगभग कितना खर्चा आ गया होगा आपके BCA में? अगर हिसाब लगाऊं तो लगभग 3 लाख के आसपास। तो अभी आप जॉब कर रहे हो, राइट? या कहाँ जॉब करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ सैमसंग में एज अ प्रमोटर, सैमसंग मोबाइल्स। ओके, सैमसंग मोबाइल में आप एज अ प्रमोटर जॉब कर रहे हैं, तो कितना सैलरी पड़ जाता है फिर मंथली आपको? मैम सैलरी तो कम ही है, सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, 12 to 13,000। अच्छा, 12 to अंडरस्टैंड 13। हुआ? BCA करके ये इंटरव्यूज ली गई हैं, ओके। फिर हमने और भी इंटरव्यू ली, अभिजीत सर है, ठीक है जी, इन्होंने ग्रेजुएट से इंटरव्यू ली जो जोमेटो चला रहा है, एक ऐसा पर्सन जो ग्रेजुएशन करके जोमेटो ड्राइव कर रहा है, तो उससे भी इंटरव्यू ली गई, ओके। अंडरस्टैंड कर सकते हो, अभिजीत नारायण, ये भी हमारे ग्रुप के एक डायमंड है, ओके। हमारे साथ मिस्टर विजय है, जिनको भी आप देख ही चुके हो, ठीक है जी, इन्होंने भी एक पर्सन की इंटरव्यू ली जो स्कूल के प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल क्या कहते हैं इस विषय पे? जॉब्स खत्म हो रही है, तो इन्होंने पूछा सर जॉब्स खत्म हो रही है, क्या कहना चाहोगे यूथ को, आप क्या समझाना चाहोगे? तो ये विजय सर ने पूछा, तो प्रिंसिपल सर क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। Okay, so good morning to all. Myself this side Vijayaswani. Okay, so I'm in school now, and Mr. Shebu, my principal, is there. Okay, he will tell you about something about future, what future planning you have to do. Okay, so here it is. So good morning to everyone. I'm Father Shibu Rajaratnam, principal of St. Anselm School, Fulera. Today we see in today's situation, all are looking for their government job, and we see many are losing their job, and also because of the pandemic situation, there many have been losing even the private jobs. And therefore today the trend, we can see the trend growing. Other than the government job, we can also go for the online businesses. I myself have seen so many videos and also their testimonies, how people have earned a lot of income because of the online business which they are doing. And therefore I would also like promote students also coming from the commerce stream, especially also dealing with the various kinds of businesses, more than the traditional business which they have been doing, they can also. अंडरस्टैंड हुआ? किस किस को समझ आया क्या बोला गया? किस किस को समझ आया? तो अंडरस्टैंड करो, उन्होंने क्या बोला विजय सर के प्रिंसिपल ने, कि अब हम खुद लोगों को गाइड करते हैं कि ऑनलाइन शिफ्ट हो, ऑनलाइन बिजनेसेस करो, क्योंकि सर ने खुद देखा कि लॉकडाउन में कई लोगों ने ऑनलाइन बहुत अर्निंग की है, और वो प्रूफ दिखाया जाएगा लास्ट में आपको, ठीक है जी, सारा कुछ बताया जाएगा। तो आगे चलते हैं, अंडरस्टैंड करो। तो आपके सामने ये सारा कुछ आपको दिखाया गया, कैसा लगा? थोड़ा सा खुली आंखें खुली, क्लियर हुआ? ये इंटरव्यू से सब कुछ आपके लिए लाया गया, थोड़ा सा पता लगा, अंडरस्टैंड हुआ? नाउ मेरा क्वेश्चन है, नाउ माय क्वेश्चन इज, कुछ क्वेश्चन मेरा ये है, खर्चा। चलो हमारी अब ले देके ग्रेजुएशन खत्म होगी, ले देके हमारी 40,000 सैलरी बन गई, इनफ 40,000 हमारी सैलरी बन गई। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस, जो खर्चा हमारा डेली बेसिस पे होगा, क्या होगा हमारा खर्चा? और अगर 40,000 की सैलरी मिलती है तो अकॉर्डिंग टू मी शायद हमें हमारे स्टेट में नहीं मिलती, शायद हमारी सिटी में नहीं मिलती, यहाँ गुड़गांव जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, NCR जाना पड़ता है, या फिर पाकिस्तान वालों को भी शायद बदलना पड़ता है, महाराष्ट्र में भी बदलना पड़ता है, पुणे जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है 50,000 40,000 की सैलरी के लिए। Am I right? पैकेज। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। क्या क्या आपको मिल भी गई सैलरी? आपको था कि आपको अच्छी सैलरी चाहिए, तो 40-50,000 एक्सपेक्टेशंस थी ना, मिल गई? मिलती नहीं है, मिल गई। माय क्वेश्चन इज, खर्चा क्या है? या स्टार्ट करते हैं खर्चे के बारे में। ओके, तो पहली बात तो अदर सिटी में चले गए हैं, तो क्या क्या खर्चा होगा बताइए।
शुरू करिए चैट बॉक्स में लिखना, मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। क्या हो सकते हैं खर्चे, वो सारे खर्चे मुझे गिनाइए। हाँ जी, ओके। सो रेंट स्टार्ट करते हैं, रेंट से। रुको, ओके रेंट। उसके बाद जो हमारा डेली का खाना पीना है, ओके क्लोथ्स, यार लिखा नहीं जा रहा सही तरीके से, चलो नो इश्यू, ऐसे ही बात कर लेते हैं, ठीक है जी। घूमने का खर्चा, क्लोथ्स, उसके बाद पेट्रोल, हाँ जी हाँ जी लिखो, जॉब, ठीक है जी, आने जाने ट्रैवल, रेंट, मेस, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है, फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट बेसिस पे, ओके। उसके बाद शादी वादी भी तो होती है, 26-27 साल के तो हो गए हो, ये बच्चों का खर्चा है ना, हस्बैंड है तो वाइफ का खर्चा, वाइफ है तो हस्बैंड का खर्चा, फिर घूमना फिरना, पार्टीज, वाटर बिल, बच्चों का खर्चा, खुद इतना पढ़े हो तो बच्चों को भी तो पढ़ाओगे, बेटा तू भी पढ़, इतने मैं कमा रहा हूँ आज 40-50, तू भी कमा। फैमिली, मेडिसिन, अगर हम एक बात अंडरस्टैंड करो, मेरी ध्यान से बात सुनना, अगर हमारी एज बढ़ रही है, अगर हमारी एज बढ़ रही है तो हमारे पेरेंट्स की एज कम हो रही है, एंड जैसे जैसे उनकी एज कम होती है तो आई थिंक सो मेडिसिन का खर्चा उनको भी देखना पड़ता है, टैक्स वगैरह, टैक्स भी भरना पड़ता है। हाँ जी, और अम्मी अब्बू को पैसा देना बहुत सही है, ये भी बहुत है, पेरेंट्स को भी तो पैसा देना है, वो किस पे डिपेंड है, वो भी तो आप पे डिपेंड है। फिर घूमना, फिर कपड़े वपड़े पहनने, फिर उसको भी देना, जो आपकी वाइफ होगी या हस्बैंड होगा उसको भी लेके देना, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, सिक्स का खर्चा, बड़ा कुछ आ रहा है। और गाड़ी भी तो लोगे, 40-50 हजार कमा रहे हो, गाड़ी नहीं लोगे, बाइक वाइक नहीं लोगे ना, उसका खर्चा कहाँ जा रहा है। अब मुझे बता लो 40-50 हजार में क्या क्या करोगे, हाँ जी क्या क्या करोगे 40-50 हजार में, बताओ। जिंदगी जी रहा हूं मैं अगर 40-50 हजार कमा रहा हूं इतने खर्चों के साथ, कि काट रहा हूं, जिंदगी जी जाएगी कि काटी जाएगी, हाँ जी, जीने में लग रही है कि काटने में लग रही है। फेस्टिवल्स, बिल्कुल सही है, फेस्टिवल्स भी आते हैं, बस गुजारा होगा। एक छोटे से बात बोलूं, बुरा मत मानना, शायद 2 वक्त की रोटी चले आपकी फैमिली के, कॉम्प्रोमाइज, सर्वाइविंग, मिडिल क्लास में थे, मिडिल क्लास ही रह जाएंगे। अब वही इतना पैसा 25-30 लाख रुपए का आप अगर आप खुद का बिजनेस करते, शायद वो 25-30 से आप आने वाले टाइम में 25 करोड़ भी कमा सकते थे, बट प्रॉब्लम ये है कि माइंडसेट, फिर माइंडसेट की बात है, गाइड ही नहीं किया किसी ने, पेरेंट्स भी लगाते गए, हम भी पढ़ते गए, लास्ट में पता लगा भाई सबका ही हो गया। हाँ जी, क्या करें, फिर पेरेंट्स भी कहते कुछ तो कर, तो जितनी की सैलरी मिलती है 10,000, 15,000, 20,000 लग जाता है। फिर शादी, लड़कियों की तो वैसे भी शादी वगैरह पे लगता है पैसा, ठीक है जी, कितना लगता है, फिर लोन लिए जाते हैं, फिर बाकी सारी जिंदगी लोन में निकल जाती है। सही कह रहा हूं मैं कि गलत कह रहा हूं, आप बताइए। मिडिल क्लास एक मिडिल क्लास ही रह जाता है। कहते हैं बिल गेट्स कहता है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो तो इसमें आपको कोई कसूर नहीं है, या अगर आप एक रिच फैमिली या पुअर फैमिली में पैदा हुए, इसमें आपको कोई कसूर नहीं है, बट अगर आप उसी फैमिली में मर जाओ, मतलब गरीब फैमिली में या मिडिल क्लास में ही मर जाओ, तो इसमें टोटली आपका कसूर है, क्योंकि आपने सारी जिंदगी कुछ किया ही नहीं। नौ अपने पे आए, अब ले देके हो गया सारा कुछ, हो गया, आ गया सारा कुछ सामने, दिख गया कि नहीं दिखा, मजा आया, अब अपने पे आए, समझ आया यहां तक। अब मेरे पे आते हैं। माय नेम इज मानिक अग्रवाल, आई वाज आल्सो सेम लाइक यू, मैं भी भटका हुआ था अपनी लाइफ में, जो आपके साथ सिचुएशन आई हुई है अभी राइट नाउ, सेम मेरे साथ भी वही सिचुएशन थी 2018 में। मुझे भी पता था कि +2 के बाद मेरा कुछ नहीं बनने वाला, एनडीए करूंगा, पता नहीं इतने सारे लोगों में से इतने सारे जाते हैं, उसकी भी एसएसबी प्रिपेयर करना पड़ता है, प्लस फिजिकली भी बहुत अच्छा होना पड़ता है। फिजिकली मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत थिन था, बहुत पतला था, मेरा मुंह ऐसे था अंदर को, एंड मैं खुद ही समझ गया था भाई मुश्किल है, तेरा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इंजीनियरिंग, आईआईटी, ये वो तो मेरे पेरेंट्स कह रहे थे, और मेरे को नहीं था इंटरेस्ट इन चीजों में,
यही फील्ड थी, जेई मेंस कर ले, नीट के पेपर दे ले, ये दे ले, मैं नहीं, मेरे को नहीं पढ़ा जाता था, मेरे से रियलिटी था, मैं नहीं पढ़ पाता था, ठीक है जी। लास्ट ऑप्शन घर वालों ने दिखाई, +2 कर लेना अच्छे से, तुझे फॉरेन भेज देंगे, कनाडा भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, क्योंकि पंजाबी में यही होता है, पंजाब में जो लोग यहाँ पे पंजाब से वो कर सकते हैं, पंजाब को यही भेजा जाता है जी, कनाडा, ठीक है, पढ़ो लिखो +2 करो, भेज दो पीआर के चक्कर में, क्योंकि मुझे वहां पे भी क्लियर था कि वहां पे जाके तो नौकरी करनी पड़ेगी, और नौकरी नहीं करना चाहता था मैं, क्योंकि मेरे माइंड में क्लियर हो गया था, क्योंकि मैंने बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड 7th 8th क्लास में, तो मेरे को क्लियर हो गया था कि जॉब लेने वाला नहीं बनना, जॉब देने वाला बनना है। तो अल्टीमेटली मेरी लाइफ में जब ये अपॉर्चुनिटी आई 2018 में, जब मुझे बिजनेस मिला, तो आई वाज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, तो जब मेरे को फ्यूचर दिखा कि मानिंग यहाँ पे तो गाड़ी भी ले सकता है, यहाँ पे तो लाखों की इनकम ले सकता है, लाखों की इनकम एक 18 साल के बच्चे को बोल दी जाए, उसके लिए तो बहुत है ना। 18 साल के लड़के बोले तू लाखों रुपए कमा सकता है आने वाले टाइम में, ये मुझे नहीं पता था कि मैं कमा सकता हूँ, मेरे सीनियर ने मुझे बताया, मानी तेरे अंदर वो डेडिकेशन है, तेरे अंदर वो आग है, तू कर सकता है, बस तुझे एक राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटोर, राइट माइंडसेट चाहिए, और वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे जब पता लगा, सीखा, मैंने सीखना स्टार्ट किया। पहला चैलेंज आया घर वालों का, पहला चैलेंज सबसे पहले आया घर वालों का, दूसरा चैलेंज आया दोस्तों का, क्योंकि ये वो लोग थे जो मुझे इतना नेगेटिव करते थे, इतना नेगेटिव करते थे, ये बोलते तेरा कुछ नहीं बनना, पागल हो गया है तू, ये कर जो हम तुझे बता रहे हैं। बट मुझे क्लियर हो गया था कि मैं अगर वो करता हूँ तो सारी जिंदगी में पछताऊंगा, या तो मानी 2 साल गालियां खा ले, या सारी जिंदगी गालियां खाना, कल को बीवी से भी गालियां खाना, कल को बच्चे से भी गालियां खाना, अपने बच्चों से कि यार कैसा बाप है, हमें ये भी नहीं लेके देता, वो भी नहीं लेके देता। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? अंडरस्टैंड कर रहे हो? फॉरएवर स्टार्ट की, फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट की, एक विजन के साथ स्टार्ट किया कि कोई इश्यू नहीं, 1 साल कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, 2 साल कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, 3 साल भी कुछ नहीं हुआ, मैं तो भी टिका रहूंगा कि मैं इसको एज ए ग्रेजुएशन करूंगा, कोई चक्कर नहीं। वैसे भी तो कॉलेज करना था मैंने, +2 के बाद ग्रेजुएशन करनी थी, मैंने कहा मानिक यही तेरी ग्रेजुएशन है, तू 3 साल इसमें लगा, होता ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, तू जो सीख जाएगा ना इसमें, वो तेरे को जिंदगी भर काम आएगा, जो तेरी कम्युनिकेशन, जो तेरी पर्सनैलिटी पे जो चेंजेस आएंगे, वो तेरे को सारी जिंदगी काम आएंगे। आर यू गेटिंग मी? मैंने 1 साल स्ट्रगल किया फॉरएवर में, मेरे को घर वालों ने घर से निकाल दिया, मैं गुरुद्वारों में रहा, ठीक है जी, बर्तन तक साफ करने पड़े मुझे गुरुद्वारों में। नहीं यकीन तो फॉरएवर लिविंग का असली सच देख लेना, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे पड़ी है वीडियो, विद वो सारे डाला हुआ है मैंने उसके अंदर, विद रिकॉर्डिंग्स डाला हुआ है उसके अंदर, मैंने रिकॉर्डिंग डाली है, अगर देखिए तो वेल एंड गुड है, सब कुछ हो गया, प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है जी। तो अंडरस्टैंड कर रहे हो, मेरे को फ्यूचर क्लियर था, कोई इश्यू नहीं, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लगे रहे, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना एक बात, ना भागना ना रुकना है, बस चलते रहना। तो वो वैसे ही होता है, ठीक है, घर वालों ने घर से निकाल दिया, क्योंकि आपको तो ये बिजनेस ऑनलाइन मिल रहा है, मुझे ऑफलाइन मिला था, मुझे घर घर जाके काम करना पड़ता था, मुझे प्रोडक्ट सेल करने पड़ते थे लोगों को, मुझे चंडीगढ़ जाके ट्रेनिंग्स लगानी पड़ती थी। अगर आपने वो वीडियो देखी है मेरी रेड टी-शर्ट वाली, यू माइट हैव सीन दैट वीडियो, अगर नहीं देखी तो वो भी मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी। सो वो सारा कुछ करना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरा फ्यूचर क्लियर था, या तो कहते हैं कि 4 साल मेहनत कर लो, 40 साल ऐश है, क्या सारी जिंदगी ऐश कर लो, सारी जिंदगी मेहनत कर लो, सारी जिंदगी, या 4 साल ऐश कर लो, 4 सारी जिंदगी मेहनत, या 4 साल स्ट्रगल कर लो, सारी जिंदगी ऐश करो। तो मेरे माइंड में ये क्लियर था कि मानिए अभी तो 18 साल का है, तू 21-22 साल की एज में भी तेरे पास अगर लाखों रुपए आ गया ना, इट्स इनफ। एक 22 साल के लड़के के लिए भी 1 लाख रुपीस हो, अपनी खुद की गाड़ी हो, और क्या चाहिए। मैं ये मोटिव से आ रहा, मेरा विजन देख रहे हो, आज का नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल पहले, 4 साल का विजन लेके चल रहा हूँ, 4 साल बाद कुछ हो गया तो देखेंगे। बट फॉरएवर की पावर की बात करें, मैं कभी +2, मेरी +2 ड्रॉप आउट, मैं रियलिटी बता दूं, ओके, मैं कभी कॉलेज नहीं गया, मुझे जो डिग्री यहाँ से मिली है, ओके, डिग्री सबके पास होती है ना, कॉलेज में भी डिग्री मिलती है, मेरे को 3 साल हो चुके हैं फॉरएवर में ले देके, 2 से 3 साल हो चुके हैं, एंड मेरी डिग्री जो फॉरएवर लिविंग में मुझे मिली है वो ये मेरी डिग्री है, दैट्स माय डिग्री फ्रॉम फॉरएवर लिविंग। और ये एक ऐसी डिग्री है जो बताती है कि मेरी जो इनकम है वो लाखों में हो चुकी है, और उसका भी प्रूफ दिखाते हैं, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, प्रूफ दिखाना भी बहुत जल्द जरूरी है। मैनेजर बनने आया था इस बिजनेस में, मैं मैनेजर, एक टारगेट लेके आया था कि मैनेजर बनना है मानिक, ठीक है, अपना भी सपना होता था कभी आईफोन चलाएंगे, जियो के फोन से स्टार्ट किया था, ठीक है, 1500 रुपए वाले जियो के फोन से स्टार्ट किया था, नहीं यकीन तो वो वीडियो में मैंने सारा डाला। मैनेजर का सपना लेके आया था कि यार मैनेजर बनेंगे, बहुत है, ठीक है, तो मैनेजर भी क्वालिफाई किया इस बिजनेस में, मैनेजर बना, बट मैनेजर बहुत टेम्पररी बना मैं, क्योंकि जैसे मैं मैनेजर बना, अगले मंथ ही फॉरएवर की पावर क्या है कि मैं मैनेजर नहीं, मैं साथ में सीनियर मैनेजर बना इस बिजनेस में। आज मैं प्राउडली कहता हूं, आई एम वर्किंग एज ए सीनियर मैनेजर। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट गाइस, ये आपका फ्यूचर है,
अगर यहाँ पे चलते हो। सीनियर मैनेजर बना इस बिजनेस में। इनकम की बात करूं, पर मंथ 5 to 6 लाख अर्न कर रहा हूँ इसी बिजनेस से थ्रू माय सोशल मीडिया एंड माय एज इज जस्ट 20। और अगर मैं जॉब करता, अगर मैं करता सारी जिंदगी भी, अगर मैं मेहनत करता, शायद मैं 1 लाख भी क्रॉस ना करता। ये पावर है इस बिजनेस की, ये पावर है। यहाँ पे सीनियर मैनेजर वर्क कर रहा हूँ, टॉप एमएनसी, अमेरिका की टॉप एमएनसी के अंदर वर्क कर रहा हूँ। और पे आउट की बात करें, जो पे आउट मुझे फॉरएवर लिविंग ने दिया, जो इनकम मुझे फॉरएवर लिविंग ने दी इसी बिजनेस से, तो वो भी मैं आपको शो करना चाहता हूँ। आपकी आंखें मतलब ना वो हो जाएंगी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अमेरिका टूर, ऑस्ट्रेलिया टूर बहुत बड़ी बात होती है। मेरा पासपोर्ट नहीं बना था, मैं कभी कोई टूर नहीं किया था। जब मुझे मेरा पासपोर्ट बना, जो मेरा पहला टूर मिला इसी बिजनेस से, वो सीधा ही ऑस्ट्रेलिया टूर का मिला, ठीक है। बट बाय चांस ऑस्ट्रेलिया का टूर जा नहीं पाए क्योंकि कोविड-19 की वजह से, तो उसका कैश आ रहा है, ठीक है जी। अगला टूर जो मिला वो मिला अमेरिका टूर, तो वो मैं जरूर जाऊंगा अपने फादर के साथ। एंड पापा को भी टूर मिला इंडिया में, टॉप 10 के अंदर 9वें नंबर के अंदर मेरा नाम आया, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया था मैंने भी, मेरे को भी कोई नहीं जानता था। आज मेरा इंडिया में बात करूं 9वें नंबर पे मेरा रैंक है पूरे इंडिया में। और किस लेवल की इनकम इस लेवल पे एंजॉय कर रहा हूं मैं इस बिजनेस से, आई विल लेट इट शो यू। क्योंकि कहते हैं ना, लोग कहते हैं पैसा वैसा आता है कि नहीं आता। अगर ना आता होता ना तो इतने लोग यहाँ पे ना होते, इतने लोग इस वीडियो को, इस वेबिनार में ना होते, अगर ना आता होता। अंडरस्टैंड कर रहे हो? इंस्टाग्राम पे 18,000 ऑर्गेनिकली ग्रो ना होता। मैंने भी 400 फॉलोवर थे यार, मैंने जब स्टार्ट किया, मेरे थ्रू पीपल चले, मेरे साथ लोग चले, आज 18,000 भी है। और आने वाले टाइम में ये बिलियंस में भी जाएंगे, मुझे पता है। बढ़वाने को फॉलोअर्स मैं नहीं बढ़वा सकता क्या? इंस्टाग्राम पे बढ़वा सकता हूँ ना, फायदा क्या? 150 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे हो और लाइक कमेंट से 2000 आए, है ना, लाइक तो फायदा नहीं ना। मेरा ऑर्गेनिक है, आज भी ऑर्गेनिक है, ना ही कभी करवाया, क्योंकि मेरा जो सपना है, मुझे चाहिए उस पर ब्लू टिक। मानिक अग्रवाल ऑफिशियल क्या चाहिए मुझे? ब्लू टिक। और वो वेरी सून करूंगा मैं, क्योंकि फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये आपके वो सारे सपने पूरे करता है। ये वो सपने तो पूरे करता है जो आपने कभी देखे ही नहीं, ये वो सपने तो पूरे करता है जो आपने देखे, और ये वो सपने भी पूरे करता है जो आपने कभी देखे ही नहीं। मेरा एक और सपना था कि मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना था, मुझे सिंगिंग इंडस्ट्री में जाना था, मुझे एक्टिंग में बहुत शौक था, बॉलीवुड इंडस्ट्री में। मैं वो भी सपना पूरा कर रहा हूँ। मेरा एक और सपना था कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मैं यूट्यूब का भी अपना सपना पूरा कर रहा हूँ। ये सारा कुछ किसकी पावर है फॉरएवर में? क्या मैं जॉब करता या एनडी करता, क्या ये पॉसिबल हो पाता? यस या नो में बताओ। क्या मैं अपना गुजारा भी कर पाता? क्या मेरी औकात होती मैं ऐसे का फोन यूज करता? क्या इतनी भी मेरी औकात होती? मैं तो जियो का यूज करता था 1500 में। मेरे फैमिली वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरी फैमिली का यही था कि पढ़ 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 पढ़, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि उनका वो पूरा क्लियर था। उनको 5 साल के बाद इसको ये नौकरी मिलेगी, लाख रुपए आएगा, ये आएगा। अब तो घर वालों को 2-3 लाख तो मैं वैसे ही दे देता हूँ। मैं अपना इस लेवल का घर बना रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा किसी दिन आपको यूट्यूब के ऊपर या इंस्टा के ऊपर, आप देख सकते हो। तो ये सारा कुछ पावर है। वेरी सुन कार भी आने वाली है, और वो एक ऐसी कार आने वाली है, मैं तो वेट कर रहा हूँ चेयरमैन बोनस की। चेयरमैन बोनस एक बार आ जाए, ऐसी कार लेके आने वाला हूँ जो चलेगी ना, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे ये क्या है। और इट विल बी सेल्फ मेड एट द एज ऑफ 20। मुझे जस्ट इतना बता दो। और उस गाड़ी का जो कॉस्ट होगा, मैं बता रहा हूँ, अगर उसकी मेंटेनेंस का भी कॉस्ट बोलूँ ना, शायद मेरी उतनी सैलरी होती। अगर जॉब में बात करूँ, शायद उतनी भी नहीं होती, अगर मैं अच्छी जॉब पे भी होता। क्योंकि उसकी सैलरी जो है, मतलब उसकी मेंटेनेंस खर्चा की बात करूँ, वही लाखों में होगा। 50,000, 60,000, 70,000 पर मंथ का कॉस्ट होगा उस गाड़ी का। तो अंडरस्टैंड कर सकते हो, चलाने वाले तो, लेने वाले तो कई ले लेते हैं गाड़ियां, लेने वाले तो कई ले लेते हैं, चलाने का भी दम होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? सो इनकम की बात करें तो थोड़ी इनकम भी दिखा देते हैं, क्या इस बिजनेस में इनकम आती भी है कि नहीं। ओके, क्योंकि आपकी वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने बार बार बोलता हूं, व्हेन द वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। ओके, तो मैं अपनी बात करूं, मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरे भी 200 रुपए के भी चेक आए हैं इस बिजनेस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 200 रुपए का चेक, 300 रुपए का चेक भी आया है मेरा, बट मैं लगा रहा, मुझे था कि आज 200 का आ रहा है, तो आने वाले टाइम में 6 लाख का भी आएगा, 5 लाख का भी आएगा। तो मैं 2019 की रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको। सितंबर 2019 की जो मेरी रिपोर्ट थी इसी बिजनेस से, 2019 में जो मेरा पे आउट था वो क्या था। ओके, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया। ओके, सो लेट्स सी। अगर रिपोर्ट की बात करें, 18,000 मेरी इनकम थी दैट टाइम, 18,000 2019, ठीक है जी। एफर्ट्स किया, 19 में मैं इतना अर्न करना लग पड़ा था, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, मेरा विजन जो था वो लॉन्ग टर्म विजन था, ओके, ना कि शॉर्ट टर्म। ओके, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सारी चीजें, सारा कुछ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कभी अप भी आया, कभी डाउन भी आया। ओके, आपको मैं एक और पे आउट दिखाना चाहता हूँ। वाओ, अमेजिंग।
तो 2020 जब स्टार्ट हुआ था ना, जनवरी 2020 स्टार्टिंग बताऊं किस लेवल से हुई थी? लेट्स सी द पे आउट ऑफ जनवरी 2020। जनवरी 2020 का जो पे आउट था आज से पूरे 1 साल पहले का, एक तो वो कितना था देखना चाहोगे? हंसोगे। So I will like to show you the payout of January month. Okay, so yeah, it is written January 2020. जो मेरा जनवरी 2020 का पे आउट था, it was only and only 275 रुपीज। अंडरस्टैंड करो, 275 रुपए जनवरी 2020। तो खुद सोचो जब ऐसे का पे आउट लेके मैं घर पे आऊंगा कि पापा 2000 बोलने थप्पड़ ही पड़ेंगे। पढ़ते भी थे कि इतना इससे ज्यादा तेरे ऊपर हमने फूंक दिया, इससे ज्यादा तूने बिजली फूंक दी। बट टाइम बदलता है, मैं लगा रहा। जनवरी फरवरी मार्च, कहते हैं ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून आया, लॉकडाउन शुरू हुआ। जून के अंदर जो मेरा इनकम था, जो जून मंथ से मेरा इस बिजनेस से पे आउट था, आई लेट शो यू। ठीक है जी, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ एंड असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे बात करते हैं इनकम की। तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जो इनकम आई थी फॉरएवर लिविंग से, मेरा फर्स्ट चेक आफ्टर बिकमिंग मैनेजर वो था 2,82,597 रुपीज। मैं रो पड़ा था लिटरली, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सपना लेके चला था, लाख रुपए का चेक लूंगा। लाख का नहीं आया था, सीधे 2,80,000। और मैं टैक्स की बात करूं तो 11,000 तो मैंने टैक्स कटवा दिया था जून मंथ के अंदर। ये 2020 की बात कर रहा हूँ, ये तो जून। कोई कैलकुलेट कर लो, ये भी कैलकुलेट करो प्लीज। कैलकुलेटर लेके आए हो ना, ये भी कैलकुलेट करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट। जून। आगे बात करते हैं कौन से मंथ की? जुलाई। तो जुलाई मंथ की बात करते हैं। जुलाई मंथ में मेरी क्या अर्निंग थी इसी बिजनेस से? पहले वाला कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी, 2,82,000। लेट्स टेक ओके 2,82,000 नहीं कैलकुलेट करना, वेट सेकंड, थोड़ा गलत हो गया। आपको कैलकुलेट करना है 2,93,000, क्योंकि ये मेरी इनकम थी, ये तो टैक्स है ना। यू हैव टू कैलकुलेट 2,93,000 फर्स्ट। ओके, देन कम्स जुलाई मंथ। अब जुलाई मंथ की बात करते हैं, तो जुलाई मंथ पढ़ रहे हो? सही है, तो चलते हैं जुलाई मंथ में चलते हैं। तो जुलाई मंथ में जो इनकम इस बिजनेस से आई थी फॉरएवर से, दैट वाज अप्रोक्सीमेट 4,05,132 रुपीज। और टैक्स कट के जो मेरे पास आया था वो 15,000 मेरे पास टैक्स कटा था जुलाई मंथ के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, जब लोगों के काम खत्म हुए पड़े थे। दैट टाइम मेरे जो इनकम आई थी दैट वाज 4 लाख। सही है, कितना हो गया अभी तक टोटल? कर रहे हो टोटल पुराना और ये 4 लाख ये और 3 लाख पुराने वाला। चलो आगे चलते हैं। और फिर आया चेंज, फिर एक और ऐसा चेंज आया, एक ऐसा कुछ हुआ। क्या हुआ देखते हैं। अगस्त 2020। तो जब अगस्त आया 2020 तो क्या हुआ अगस्त 2020 में? तो आई विल लाइक टू शो यू आपका फ्यूचर। फिर से बोल रहा हूं, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। तो अगस्त 2020 का क्या पे आउट आया इसी बिजनेस से, लेट्स सी। ओके, तो अगस्त 2020 मेरा लेवल बात करें, सीनियर मैनेजर बन गया इस बिजनेस में मैं अगस्त 2020 में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 नीचे चलते हैं। सो मेरी इनकम जो अगस्त मंथ में थी इस बिजनेस से वो कितनी थी? थोड़ा ज्यादा नीचे जाना पड़ेगा, वेट 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 वेट, क्योंकि अगस्त मंथ में जो मेरी इनकम आई दैट वाज 6,59,471.49 रुपीज। और एक मिडिल क्लास लड़का 19 साल, मेरी एज 19 साल थी, 19 साल की एज में मैं 24,000 टैक्स कटवा रहा हूं। सोचो, जॉब में मिलता है इतना आज की डेट में, मैं टैक्स कटवा रहा हूं इतना। तो ये मेरी रेगुलर बेसिस पे इनकम है। कभी 4 लाख भी आता है, 5 लाख भी आता है, कभी 6 भी आता है, कभी 4-5। लास्ट मंथ जो मेरा पे आउट था वो 5 लाख समथिंग था। ओके, बदलता रहता है, इट्स अ बिजनेस, कभी अप भी होगा कभी डाउन भी होगा। बट मेरी स्टेबल इनकम है वो 5 लाख है, कम है इस एज में। एट दी एज ऑफ 20 मेरी जो स्टेबल इनकम है दैट इज 5 लाख। अब बताओ, दैट्स द पावर। अब मुझे टोटल बताओगे? सितंबर मंथ का 5 लाख ले लो एंड अक्टूबर मंथ का 4 लाख और ऐड कर दो, कितना हुआ? सारे पे आउट में आपको क्यों अब दिखाने पड़ेंगे, है ना, तो टाइम हो रहा है मुझे। अब टोटल उसमें अगस्त तक 6 लाख करके कितना बना टोटल? हाँ जी, किसने किया कैलकुलेट? अप्रोक्सीमेट लॉकडाउन के अंदर अंदर ही 20 लाख समथिंग बन गया।
लॉकडाउन के अंदर ही। सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जहां पे लोग पूरी जिंदगी में पता नहीं कमाते हैं, पूरी जिंदगी में लाख 2 लाख 3 लाख मतलब एक साल में कमाते हैं, उतना तो 3-4 महीनों में आ रहा है इस बिजनेस में। बट उसके लिए क्या चाहिए? सीखना पड़ेगा, लर्निंग एटीट्यूड। मैं क्या सीखने को मिला इस आज वेबिनार से, कि ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। असिस्टेंट सुपरवाइजर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, हो सकता है अभी आपका काम ना चल रहा हो सकता है आप बड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो सकता है आप बोल रहे हो कि लोग छोड़ जाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर से बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है। बट देखो मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी लगा रहा आज आपके सामने। ओके, प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी। अभी रात है तो कल सुबह भी आएगी। बट ये यार कहते हैं कि पलट पलट के देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। मैं पलटा नहीं, दुनिया ने मुझे बहुत रोका, दुनिया ने बड़े पत्थर फेंके, रिश्तेदारों ने आके बोला +2 में फेल हो गया आपका बच्चा, अब इसका करियर खत्म है, इसको तो कोई लड़की भी नहीं देगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे मम्मा को ये बोल के जाते थे रिश्तेदार, थोड़ा रोना पड़ू मैं ओके, रियलिटी बता रहा हूँ, होता है ना, ये भी बोलते हैं कि इसको तो अब कोई लड़की भी नहीं देगा, +2 फेल है। एंड मैं अपनी बात करूं, मेरी जो फियांसे है मिस यामिनी, ओके, शी इज आल्सो असिस्टेंट मैनेजर, वो खुद 70-80 हजार कमा रही है इस बिजनेस में अंडरस्टैंड कर रहे हो? ओके, वेरी सुन मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, ठीक है जी, वेरी सुन तो बड़ा कुछ फॉरएवर ने सब कुछ ही दे दिया, ठीक है जी, बहुत सब कुछ दे दिया, तो अंडरस्टैंड कर सकते हो ये पावर है। ओके, तो क्लियर करो, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर लेके आओ, कई एक्टिव इनकम्स भी दिखेंगे आपको रास्ते में, कई डिस्ट्रैक्शंस भी दिखेंगी, ठीक है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आई, बट मुझे क्लियर था, अपना फ्यूचर क्लियर था। ओके, कांग्रेचुलेशंस आने लग पड़ी, थैंक यू। मैं पहले रिवील कर चुका हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है जी, तो मैं ऑलरेडी जो मेरे साथ पहले किया हमने पता है ये चीज के बारे में, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो अंडरस्टैंड करो, इसी एज में सक्सेस है, इसी एज में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बढ़ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? सेम प्लेटफॉर्म है। गाइडेंस की बात करें, गाइडेंस ही चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लर्निंग ही चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको टिके रहना है। और जहां पे मैं पहुंचा हूं, मुझे 2 से 3 साल लगे हैं, आपको वहां तक पहुंचने में ज्यादा नहीं, ओनली 5 to 6 months लगेंगे, या 1 साल भी लेके चलोगे ना, एफर्ट्स करोगे तो यहाँ पे सब कुछ अचीव कर सकते हो। स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे आपने, होप सो। मैंने भी, जब मेरे को दिखाई गई थी ना ये चीजें, मैंने भी अपना टारगेट ले लिया था। उस टाइम उस चेक के ऊपर नाम था प्रदीप शर्मा, प्रदीप कुमार, मेरे अपलाइन का। मैंने माइंड में सोच लिया था कि यहाँ पे आने वाले टाइम में मानिक अग्रवाल आएगा। मैंने माइंड में सोच लिया था कि आने वाले टाइम में तेरे अकाउंट में भी इतना आएगा। माइंड में सोचा, पॉसिबल हुआ। क्लियर हो रहा है? वो चीज अपना भी फ्यूचर क्लियर करो, सब कुछ पॉसिबल है इस बिजनेस में। जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर सुन रहे हैं, ठीक है जी, हेलो असिस्टेंट सुपरवाइजर कितने हैं यहाँ पे? एएस जो वर्क कर रहे हैं, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है, ठीक है? अंडरस्टैंड कर रहे हो? चलते रहो, काम चल रहा है नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। आप यहाँ पे करियर बनाने आए हो, और करियर एकदम से नहीं बन जाता, ठीक है जी, करियर एकदम से नहीं बन जाता। जितने बिगिनर्स मुझे सुन रहे हैं, जितने भी बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो सेकंड टाइम आए हैं, जो रोज मेरा 9 PM वाला अटेंड करते हैं, जितने भी बिगिनर्स मुझे सुन रहे हैं, प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी आई थी, मेरे घर वाले भी नहीं माने थे, 2cc की प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, अगर आपको 2cc प्लान मिल गया, बट मैंने किया, मेरी वाई स्ट्रॉन्ग थी। When the why is clear, then how is easy। अब ये दीवार की बात करें, मैं बोलूं इसके पीछे 10 रुपए पड़े, तोड़ दो, कोई नहीं तोड़ेगा। मैं बोलूं इस दीवार के पीछे 100 करोड़ पड़ा है, आप बोलोगे सर साइड हो जाओ, हम तोड़ लेंगे। क्यों? क्या क्लियर थी? why। When the why is clear, then how is easy। बाकी ये वीडियो YouTube पे भी पड़ेगी, ठीक है जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज मैंने यहाँ पे आपकी लाइफ चेंज किया, तो मैं चाहता हूँ मैं और लाखों फॉरएवर जितने टीयर पे लोग कर रहे हैं फॉरएवर, मैं उनके भी करूँ। तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे, मानिक अग्रवाल नाम पे है, जिसके अंदर 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स है। ओके, बाकी सारा कुछ पॉसिबल है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं मैं यहाँ पे आज। ओके, बाकी मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, प्लीज सॉरी है, अपोलोजाइज है। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपको फ्यूचर दिखाऊं, मैं जो आप कर रहे हो उसका भी फ्यूचर दिखाऊं, और जो मैं कर रहा हूं उसका भी फ्यूचर दिखाऊं। अगर इतने लोग हमारे साथ चल रहे हैं तो कुछ तो खास होगा ना। बाकी कैसा लगा आज का सेशन, जरूर स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में बताना। असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, आपसे तो मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि जितने भी एएस मुझे सुन रहे हैं, वो जरूर स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालें। अगर वो मेरे साथ अभी बिजनेस का पार्ट नहीं है, अगर कोई बाद में भी वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, अगर कोई देख रहा है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मानिक अग्रवाल ऑफिशियल पे
स्क्रीनशॉट लेके मैसेज करके जरूर डाल लें, ठीक है जी, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन। ओके लव यू ऑल। बाकी मैं तो यही चाहूंगा जहां पे मैं पहुंचा हूं मेरे से भी आगे जाओ। ओके एंड बहुत आगे तक कामयाब हो। ओके एक मैसेज आया मुझे, ठीक है मैं बोल देता हूँ कि सर आप तो पहले से ही अमीर थे, ठीक है, जो थे वो मैं नहीं था, मेरे घर वाले थे, ठीक है, और मुझे ये था कि कल को मेरा बच्चा ये ना बोले कि पापा तूने क्या किया है, तूने तो पापा के सिर पे, दादू के सिर पे राज किया। ये भी मेरे माइंड में क्लियर था। ओके तो मैंने कहा जो है वो पापा का है, मैं खुद के दम पे बनाऊंगा। पापा ने मुझे नवंबर मंथ में मेरे बर्थडे पे फॉरएवर में जब आया था ना, उसके 1 महीने पहले ही मुझे नेक्सॉन गिफ्ट की थी, टाटा नेक्सॉन, जो मैं चलाता होता हूँ, है ना, आपने देखी होगी टाटा की। और मैंने पापा को बोल दिया था आपने मुझे गिफ्ट किया, जब मैं गिफ्ट करूंगा ना आपको गाड़ी, आप देखना मुझे बस फॉरएवर में काम करते रहने दो। ओके जी थैंक यू सो मच। बाकी कैसा लगा सेशन जरूर रिव्यूज देना, आपके रिव्यूज से मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। अगर ग्रुप का पार्ट इंस्टाग्राम पे देना, ठीक है। बाकी असिस्टेंट्स प्रो यस प्लीज ग्रुप में, ठीक है जी। आई वांट टू सी कि आपको क्या लगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। लास्ट में बोलूंगा ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है, लगे रहना। ओके ऑल द बेस्ट। आग लगा लो सीने में जब तक 10 करोड़ महीने में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।